वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडो मृण्मो सुद केवली भणिदम मृण्मो सुद केवली भणिदम। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं और 123 श्लोक पढ़ चुके हैं। 124वां श्लोक अभी पढ़ते हैं अपन। देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य पद्मनंदी देव। वाचस्तस्य प्रमाणम य इह जिनपति सर्वविद्वीत रागो रागद्वेषादि दोषै उपरत मनसो नेतरस्यानृतत्वात् एतन्निश्चित्य चित्ते श्रयत बत बुधा विश्वतत्वोपलब्ध्यै मुक्तिर्मूलं तमेकं भ्रमति किमु बहु स्वन्धवदुष्पथेषु। वाचस्तस्य प्रमाणम, वाचा मतलब वाणी वचन, तस्य मतलब उसके, प्रमाणम प्रमाण है, सत्य है। वाचस्तस्य प्रमाणम उसके वचन प्रमाण है, उसके वचन प्रामाणिक हैं। किसके? तो कहते यह इह जिनपति, यह मतलब जो इह, यहाँ जिनपति, जिनपति मतलब जिनेंद्र भगवान, जिनका भी जो पति है, जिनमें भी जो विशेष है, नाना अपेक्षाओं से जिन के अर्थ करते हैं। यहाँ जिन मतलब भगवान, जिसने इंद्रिय और मन को जीत लिया, और उन भगवान में भी जो विशेष तीर्थंकर, तो वो तीर्थंकर जिनपति, उन्होंने ये उपदेश दिया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचन प्रमाण हैं। क्यों प्रमाण है? तो कहते सर्वविद वीतरागो, वे सर्वविद हैं। सर्वविद मतलब सबको जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। विद मतलब जानना, विद्वान उधर, विद्वान ज्ञानवान, तो जो ज्ञान वाले हैं, सर्व ज्ञान, सर्वविद। और कैसे हैं? वीतराग हैं, जिनके राग नहीं है, द्वेष नहीं है। राग तो उपलक्षण से सारे विकार नहीं है, राग और द्वेष में सारे विकार गर्भित हो जाते हैं। राग है तो द्वेष भी है, राग का नाश हो गया तो द्वेष का भी नाश हो गया, एक नहीं रह सकता। तो पहली लाइन समझ में आई कि जिनेंद्र भगवान के वचन प्रमाण हैं। क्यों? क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं और वीतराग हैं। दुनिया में झूठ बोलने के दो कारण हैं। पहला कारण तो है अज्ञान। कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, असत्य क्यों बोलता है? तो या तो इसलिए बोलता है कि उसको खुद मालूम नहीं सही क्या है, उसको पता ही नहीं है, अज्ञान है, तत्संबंधी ज्ञान नहीं है, इसलिए झूठ बोलता है। तो साहब मालूम है फिर भी झूठ बोल रहा है। जिसको मालूम है वो भी, तो बोले वो मालूम है फिर भी झूठ बोल रहा है, तो क्या कारण है? कि उसको या तो सामने वाले से द्वेष होगा, इसलिए मालूम होते हुए भी झूठ बोल रहा है, और या उससे द्वेष होगा, राग होगा किसी से। या तो व्यक्ति राग के कारण झूठ बोलता है, या तो द्वेष के कारण झूठ बोलता है, और या तो अज्ञान के कारण झूठ बोलता है। इसके अलावा दुनिया में झूठ बोलने का और कारण ही क्या है, बता दो आप। हमें मालूम नहीं है तो हम झूठ बोलते हैं, ये अज्ञान हमारा कारण झूठ बोलने का। और दूसरा कारण राग द्वेष, द्वेष से झूठ बोलते, राग से भी बोलते क्या? हाँ, राग से भी बोलते झूठ। बच्चे से राग है, वो ज्यादा टॉफी खाएगा तो बीमार हो जाएगा, इसलिए आप बोलते हो कि टॉफी खत्म, फिनिश, जबकि आपके पास टॉफियां और रखी है घर में, फिर भी आप क्या बोलते हो? खत्म हो गई।
क्यों, आपको मालूम नहीं है क्या? घर में नहीं है या है? कि मालूम है तो अज्ञान तो कारण नहीं है यहाँ पर। तो क्या बच्चे से द्वेष है, उसको टॉफी नहीं देना चाहते आप? कि नहीं, द्वेष भी नहीं है, खूब प्रेम है उससे तो, लेकिन प्रेम के कारण ही नहीं दे रहे, क्योंकि एक देना दो देना वहां तक तो ठीक, लेकिन ज्यादा खाएगा तो नुकसान करेगी। इसलिए हम रागवश भी झूठ बोलते हैं और द्वेषवश भी झूठ बोलते हैं। जिससे द्वेष है उसको सही बात हमें बतानी नहीं है तो उससे भी हम झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने के कारण क्या है? एक तो अज्ञान और दूसरा राग द्वेष। और जिनेंद्र भगवान के ना तो अज्ञान है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, और ना ही राग द्वेष है, वो वीतरागी है। इसलिए उनके वचन असत्य क्यों होंगे? बताओ, असत्य बोलने का कारण दूर हो गया उनका। असत्य बोलने का जो कारण है वो उनके पास नहीं है, इसलिए उनके वचन कैसे हैं? सत्य है, प्रमाण है। वाचस्तस्य प्रमाणम या इह जिनपति सर्वविद वीतरागो, कि सर्वज्ञ और वीतराग जिनेंद्र परमात्मा के वचन प्रमाण हैं। अच्छा, उनके प्रमाण है, फिर दूसरों के प्रमाण है कि नहीं है? तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं राग द्वेषादि दोषै उपहत मनसो नेतरस्यानृतत्वात्। कहते राग द्वेषादि दोषै, राग द्वेष आदि दोषों से, राग द्वेष आदि दोषै, राग द्वेष आदि दोषों से उपहत मनसो, कि जिसका मन उपहत है, पीड़ित है, जिसके मन में राग और द्वेष है, जिसका मन राग और द्वेष से कैसा है? हनन करना, हत मतलब मारना। तो जिनका मन किससे मारा गया है? राग द्वेष से मारा गया, राग द्वेष से परेशान है, ऐसे नहीं इतरस्य, अन्य का। वीतराग सर्वज्ञ देव जिनेंद्र परमात्मा को छोड़कर अन्य के वचन प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते वे राग द्वेषादि दोषों से सहित हैं, इसलिए उनके वचन अनृतत्वात्, अनृत है, अनृत मतलब असत्य है, अनृत है मतलब असत्य है, अनृतत्वात्, अनृतत्वात् मतलब असत्य होने से प्रमाण नहीं है। ये अनृत कहाँ आता है? हाँ, मोक्ष शास्त्र में आता है हिंसा नृतास्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, कि हिंसा, अनृत, स्तेय और अब्रह्म और परिग्रह, ये 5 पाप हैं, इनसे विरत होना, इनसे हटना, उसका नाम व्रत है। तो वहां आया ना अनृत, अनृत मतलब असत्य। तो यहां कहा कि नेतरस्य अनृतत्वात्, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न इतरस्य अनृतत्वात्, न मतलब नहीं है, इतरस्य मतलब अन्य का, इतरस्य मतलब अन्य का, जिनेंद्र परमात्मा के अलावा अन्य किसी का वचन प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनृतत्वात्, क्योंकि वो असत्य है। कि असत्य क्यों है? क्योंकि उनका मन राग द्वेषादि से पीड़ित है, अभी राग द्वेषादि उनके नष्ट नहीं हुए, उनका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं? कौन के वचन प्रमाण है? वीतरागी सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के वचन प्रमाण है, और अन्य के वचन प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके राग द्वेष खत्म नहीं हुए, इसलिए उनके वचन असत्य हैं, प्रमाण नहीं है। कि साहब ये तो पक्षपात हुआ, आप जैन हो इसलिए ये बोलते हो
कि हमारे जिनेंद्र भगवान के वचन प्रमाण है, अन्य के नहीं है। ये तो पक्षपात की बात हुई। ऐसे कोई दूसरा जो जिस मत के जो मानने वाले होंगे वो यही बोलेंगे। हमारे बौद्ध होगा तो कहेगा हमारे बुद्ध के वचन प्रमाण है, बाकी के नहीं। कोई शैव होगा तो कहेगा हमारे शिव के वचन प्रमाण है, बाकी सब अप्रमाण है। ये तो पक्षपात हुआ। ऐसा लगता है ना, पक्षपात हो गया साहब ये तो कहते भाई पक्षपात की बात नहीं है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। हमारे जैन आचार्य बहुत उदार हैं। वो हीन सोच नहीं रखते हैं, छोटी सोच नहीं रखते हैं। जैनाचार्यों ने लिखा, क्या लिखा? पक्षपातो न मे वीरे, महावीर भगवान के प्रति हमारा कोई पक्ष नहीं है। न द्वेषः कपिलादिषु, और हमें कपिल आदि जो अन्य मत के हैं उनसे हमें कोई द्वेष नहीं है। अच्छा, तुम्हें द्वेष नहीं है तो फिर वहां क्यों नहीं जाते हो? उनको नमस्कार क्यों नहीं करते हो? और महावीर भगवान से तुम्हें पक्ष नहीं है तो तुम इनके ही क्यों नमस्कार करते हो, क्यों इनके ही पास आते हो? तो उन्होंने कहा कि युक्ति मद वचनम यस्य, जिसके वचन युक्ति संगत है, जिसके वचन युक्ति तर्क न्याय सम्मत है, तस्य कार्य परिग्रह, उसको मानना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। कह रहे ना, इसलिए वो कह रहे हमें किसी का नाम महावीर हो और वो झूठ बोले तो हम नहीं पूजेंगे उसको, और किसी का नाम बुद्ध हो, ब्रह्मा हो, कुछ भी हो, अगर उसके वचन प्रमाण है तो हम उसे पूजेंगे। हमें तो किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कि हम तो कह रहे हैं ना, हमारी शर्त है पहली कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जिसने राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को जीत लिया। बोलो कौन अच्छा मानता है ये विकार अच्छे हैं कि बुरे हैं? ये नाश करने लायक है या रखने लायक है? जो नष्ट करे वो महान है कि इन दोषों से सहित तो वो महान है? भाई जो काम क्रोध राग द्वेष से पीड़ित हो, इसलिए पहली शर्त हमारे आचार्यों ने कहा भैया जिसके राग द्वेष काम क्रोध नष्ट हो गए, और दूसरी शर्त है सब जग जान लिया, सारे जगत को जो जानता हो, सर्वज्ञ हो, ज्ञाता दृष्टा, सबको जानते हैं और राग द्वेष किसी से नहीं करते। हमारी स्थिति क्या है? हम जिसको जानते हैं उसी से राग करते हैं या द्वेष करते हैं? जिसको जानते हैं, पहली बात सबको तो जानते ही नहीं, सबको तो हम जानते ही नहीं, और जितने को जानते हैं तो तुरंत ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे पहली बार किसी को देखे ना तो ही हमारे मन में कल्पना हो जाती है ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे अभी तो तुमने बात नहीं करी उससे, अभी तुम्हें क्या पता उसके अंदर अच्छाई है बुराई है, कैसा है कैसा नहीं है, तुम क्या जानो अभी। लेकिन हम अनजान आदमियों को देखते ही से अपने मन में धारणा बना देते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है। बना देते नहीं? बना देते। लेकिन कहते हैं जो सबको जानता है और फिर भी किसी को अच्छा और बुरा नहीं मानता,
किसी से राग और किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को वरदान और किसी को श्राप नहीं देता, कोई उनकी पूजा करे तो उससे प्रसन्न होकर उसे वरदान नहीं देता, और कोई उनकी निंदा करे, उनको गालियां दे तो उसको श्राप नहीं देता, उसके प्रति क्रोध नहीं करता। वो महान है। ये तो कमजोर मनुष्यों की निशानी है, जो थोड़ी सी प्रशंसा सुनकर फूल जाते हैं और निंदा सुनकर ऐसा हो जाते हैं जैसे कोई गुब्बारे में पिन चुभो दी हो और सारी हवा एकदम से निकल गई हो। ये तो अज्ञानी लोगों की, कमजोर लोगों की निशानी है। भगवान को तो ये दोनों कमजोरियों से रहित होना चाहिए। मतलब जो भगवान होगा वो तो इन दोनों कमजोरियों से रहित होगा, अज्ञान से रहित और राग द्वेष से रहित। तो 2 लाइन समझ में आई आपको कि जिनेंद्र परमात्मा के वचन प्रामाणिक हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ और वीतराग हैं। अन्य के वचन प्रामाणिक नहीं हैं क्योंकि वे राग द्वेष आदि से सहित हैं, इसलिए उनके वचन अनृत है। अनृत है मतलब असत्य है। ठीक है, समझ में आ गई? सरल है बात, कठिन नहीं है। और आगे कह रहे हैं एतन निश्चित्य चित्ते। एतन मतलब एतत, यह, निश्चित्य, निश्चित्य मतलब निश्चय करके, चित्ते मतलब चित्त में, मन में, ऐसा मन में निर्णय करके। क्या करके? ऐसा निर्णय करके। कैसा निर्णय करके? कि जिनेंद्र भगवान के वचन प्रमाण है, अन्य के नहीं है, ऐसा निर्णय करके श्रयत, श्रयत मतलब आश्रय लो, श्रयत मतलब आश्रय लो, बुधा, बुधा मतलब ज्ञानी, बत खेद के अर्थ में आता है ये। तो आप उनका आश्रय नहीं लेके अगर अन्य का, रागी द्वेषी अज्ञानी का लेओगे तो ये खेद की बात है। इसलिए कह रहे हे बुद्धिमान, तुम किसका आश्रय करो? जिनेंद्र परमात्मा का आश्रय करो। विश्व तत्वोपलब्ध्यई, विश्व तत्व की उपलब्धि के लिए। विश्व तत्व मतलब समस्त तत्व, विश्व मतलब समस्त, विश्व तत्व की उपलब्धि मतलब सर्वज्ञता। अगर आप भी सर्वज्ञ बनना चाहते हो, आपको भी सारा तत्व समझ में आ जाए, तो क्या करो कि उन जिनेंद्र परमात्मा का आश्रय लो, क्योंकि वो सर्वज्ञ है ना, तो उनके माध्यम से समझ में आएगा सब कुछ। मुक्तेर मूलम तमेकम, मुक्ते मूलम तम एकम। मुक्ते मतलब मुक्ति के मूल कारण, तम उनको, एकम एक को, कि वे जिनेंद्र परमात्मा ही एकमात्र मुक्ति के मूल कारण हैं। वे ही सर्वज्ञता की प्राप्ति के, विश्व तत्व की उपलब्धि के कारण हैं। इसलिए तुम उनका ही आश्रय लो। भ्रमति किमु बहुषु अंधवत दुष्पथेषु। उल्हाना दे रहे, उल्हाना। क्या उल्हाना दे रहे? भ्रमति किमु बहुषु अंधपथ दुष्पथेषु। भ्रमति किमु, भ्रमति मतलब भ्रमण करते हो, किमु मतलब क्यों, क्यों भ्रमण कर रहे हो? बहुसु अनेक, दुष्पथेषु दुष्पथों में, अनेक कुमार्गों में, अंधवत अंधे की तरह। जैसे अंधा व्यक्ति हो, उसको रास्ता दिखता नहीं, तो वो बेचारा खोटे रास्तों में, कच्चे पक्के रास्तों में, कीचड़ में, कांटे में, पत्थर में, ऊबड़ खाबड़ में घुस जाता है बेचारा, भटक जाता है, इधर से उधर, इधर से उधर जाता है। लेकिन जो आंखों वाला है, जिसको दिखता है रास्ता, तो वो तो भटकेगा नहीं ना। तो यहाँ कह रहे भैया तुम क्या अंधे हो, जो तुम्हें एक मुक्ति का मार्ग बताने वाले जिनेंद्र परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है क्या? जो उन्हें छोड़कर अन्य रागी द्वेषी देवी देवताओं की आराधना करते फिरते हो। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
अरे किसी के पास थोड़ी शक्ति ज्यादा, स्वर्ग के देव है ना, तो देवों में क्या है, देवगति के देवों में क्या है, भाई शक्ति अधिक है, हमसे थोड़ी ताकत ज्यादा है उनके पास, थोड़ी रिद्धियां, थोड़ी समृद्धि, थोड़ा वैभव अधिक है, बस और क्या है। बाकी रागी द्वेषी हम भी हैं और वे भी हैं, सर्वज्ञ हम भी नहीं है, सर्वज्ञ वे भी नहीं है। तो पूज्यता का आधार तो सर्वज्ञता और वीतरागता है। वो सर्वज्ञता और वीतरागता स्वर्ग के देवगति के देवों में नहीं पाई जाती है, इसलिए देवगति के देवों को पूजना योग्य नहीं है, बल्कि एकमात्र वीतराग सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा ही पूजने लायक है। उनका ही आश्रय करो, उनके आश्रय से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, ये बता रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो साहब ये उनके वो है, क्या बोलते हैं, रक्षक हैं, और क्या क्या बोलते हैं, ये उनके रक्षक देव हैं, सेवक हैं। तो वे भी सेवक है, हम भी सेवक हैं। अरे यूं तो मनुष्यों में भी अंतर होता है ना, अब कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है। तो हम खरबपति नहीं हैं, हम लखपति हैं, तो क्या हम खरबपति की पूजा करें? क्या करें बताओ? करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो फिर देवगति के देवों में और हमारे में बस इतना ही तो अंतर है कि हम लखपति हैं, वो खरबपति, यही तो अंतर है, और क्या अंतर है? बाकी वीतरागता और सर्वज्ञता तो नहीं है ना, राग द्वेष से तो वे भी पीड़ित है ना। अंत में बिलखे 6 मास, कहे हम कैसे उसको दे। अंत में 6 महीना रोते हैं ना, आयु पूरी होने लगती है तो गले में मंदार माला मुरझा जाती है, अवधि ज्ञान उनको होता है, उससे उन्हें पता चल जाता है कि अब हमारी आयु 6 महीना ही यहाँ पर है और हमको यहाँ से मरण करके और जाना है, वहाँ तिर्यंच में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पता चल जाता है। तो फिर क्या होता है? रोते बिलखते, राग है ना वहाँ वैभव से। तो जो 6 महीना रोवे है उसको हम देव कैसे कहें? नाम मात्र का देव है, देवगति का देव है, लेकिन वो सर्वज्ञ देव नहीं है, पूज्य नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है। क्या करने लायक नहीं है? तो क्या करें? घृणा करें? नहीं नहीं, घृणा करने लायक नहीं है। अरे पुण्यशाली जीव हैं, पिछले भाव में कोई पुण्य किया है इसलिए देवगति में गए हैं, वो कोई निंदा करने लायक नहीं है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा कर सकते हो पर पूजा नहीं कर सकते। क्या भाई देवगति में गया है तो कोई विशेष पुण्य किया है तब गया है, नहीं तो नरक में जाता, तिर्यंच में जाता, कहीं जाता। लेकिन देवगति में गया कोई जीव तो पुण्य तो किया है उसने, पुण्यात्मा तो है, लेकिन वह भगवान नहीं है। समझ में आती है बात? लोक में भी क्या होता है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा जन कल्याण का काम करता है, थोड़ा लोक कल्याण के काम करता है ना, तो लोग उसको भगवान मानने लगते हैं, कदा ये तो भगवान है साहब, तुम तो भगवान हो साहब, और उनकी मूर्ति बिठा देते हैं और उसका मंदिर बना देते हैं और पूजा पाठ शुरू हो जाती है। लेकिन वास्तव में क्या है भाई, उसका उपकार मानना, उसकी प्रशंसा करना, वो तो वाजिब बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई लोक कल्याण के काम किए, समाज कल्याण के काम किए तो, लेकिन वो पूजा करने लायक नहीं, वो मुक्ति का मार्ग नहीं बता रहा ना। लोक कल्याण का मार्ग तो बता रहा है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति उसे नहीं हुई है और वो मुक्ति का मार्ग नहीं बता पा रहा है, क्योंकि जो स्वयं जाएगा मुक्ति वही असल में दिखाएगा मुक्ति। बाकी हम तो ये शास्त्र में से जो मुक्ति के जाने वालों की वाणी है वो बाज के सुनाते हैं, इसलिए वास्तव में तो मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की
भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। जो स्वयं मुक्ति को गए हैं उनकी भक्ति करना वो व्यवहार भक्ति है, वो भी व्यवहार भक्ति है। कौन सी? जो मुक्ति को गए उनकी भक्ति, वो भी गुण भेद से। समझ में आई बात? हाँ, नियम सार। ये नहीं कि सांवरिया पारसनाथ, सांवरिया पारसनाथ, सांवरिया सांवरिया, केसरिया केसरिया। अरे वो उसमें कुछ दम नहीं है। सांवरिया सांवरिया करते रहे अपन, सांवरिया सांवरिया। अरे सांवरिया तो शरीर का रंग है, सांवला रंग किसका है? और शरीर तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो शरीर से भिन्न है। इसलिए जब हम करते हैं ना ये सांवरिया 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 सांवरिया, और जब हम करते हैं ना केसरिया केसरिया केसरिया, ये बहुत हल्के स्तर की स्तुति, मतलब बहुत ज्यादा हल्के स्तर की है ये, इसमें कुछ दम नहीं है इसमें। हल्के स्तर की भक्ति है ये। अब क्या कह सकते बाबू जी, और क्या कह सकते इससे ज्यादा? तो बोलते सब ऐसा ही है क्या? जगत है, रागी जीव है, राग की बातें अच्छी लगती है इसको। रागी जीव है तो राग की बातें, अनादि से राग का सेवन किया है, तभी तो वैराग्य की बातें अच्छी नहीं लगती। दीक्षा कल्याणक के दिन तो रुकता ही नहीं है, राग रंग की बातें अच्छी लगती है। जन्म कल्याणक के दिन रुकता है, क्योंकि राग रंग की बातें तो जन्म कल्याणक के दिन होती है। छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, पालने में झुलाए जाएंगे, तो ये राग रंग की बातें क्या है? और भगवान को नए नए कपड़े पहनाए जाएंगे, मतलब भगवान मतलब बाल रूप, उनका बालक रूप, तो उनको नए नए कपड़े आभूषण पहनाए जाएंगे, पांडुक शिला पे अभिषेक करके, और पालने में झुलाए जाएंगे। तो आनंद तो इसमें आता है जगत को, क्योंकि हम रागी जीव हैं, अनादि से राग का सेवन किया है, राग रंग की बातों में हमें आनंद आता है। और जैसे ही वैराग्य का प्रसंग आया, हम दूर भाग जाते हैं यहाँ से। चलो अब क्या काम है, अब अपना क्या काम है? अब तो भगवान मुनि बन गए। अरे मुनि बन गए तो अब तो असली शिक्षा लेने का समय आया। दिव्य ध्वनि होगी तो अब उपदेश मिलेगा, जो सम्यक दर्शन का निमित्त बनने वाला है। पंच कल्याणक सम्यक दर्शन का निमित्त है, तो वो उनकी दिव्य ध्वनि तो निमित्त है। भगवान मोक्ष पधारे, वो घड़ी, वो मौका ही तो है जब जीव सोचेगा, कुछ दिमाग चलेगा उसका कि मुझे मुक्ति जाना है। लेकिन वो तो अवसर देखने के लिए कितने लोग रुकते हैं। कदाप पंच कल्याण के, कदाप एक दिन आएंगे जन्म कल्याण के। किस दिन है वो बता दो आप तो। जैसे शादी के कार्ड में केवल ये देखते प्रीति भोज, वो प्रीति भोज कहाँ पे है? शादी के कार्ड में हमें क्या मतलब? उसके दादा का नाम क्या है, उसकी दादी का नाम क्या है, हमें क्या मतलब? उसके अंदर वो देव दर्शन कब कर रहे हैं, वो हमें तो बताओ प्रीति भोजन कब का है, शाम का कि सुबह का, कौन सी वाटिका में, बस ये देखते हैं। तो ये देखते हैं ना, तो ऐसे पंच कल्याणक में देखते हैं। अच्छा जन्म कल्याणक किस दिन है? अच्छा जन्म कल्याणक रविवार को, हाँ बस फिर ठीक है, रविवार को है। वो तो घर वाले करें, अपने को क्या करना, अपने को तो प्रीति भोज में जाना है। तो ऐसे जन्म पंच कल्याण को, वो तो जहाँ की समाज है वो 5 मनाएगी। अपन तो बाहर से, अपने को तो केवल जन्म कल्याणक देखना है। ऐसा जीव को राग रहता है। और जबकि वो ब्रह्म स्वर्ग के 5वें स्वर्ग के जो देव हैं, लौकांतिक देव, वो बाल ब्रह्मचारी जैसे रहते हैं। हालांकि संयम तो नहीं होता है, पंचम गुण स्थान नहीं होता स्वर्गों में, देवों को संयम नहीं होता, पर वे ब्रह्मचारी ही रहते हैं। हाँ, देवियाँ वगैरह नहीं है उस प्रकार का, उनको इन समझ लीजिए राग की मंदता है। तो भद्र परिणामी जीव है, तो वे तो गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में आते ही नहीं है। स्वर्ग के देव आते हैं ना, इंद्र लोग आते हैं, लेकिन वो नहीं आते।
बोले अभी तो राग रंग की बातें चल रही, हम क्या करें जाके वहां पे? हैं? गुरुदेव भी नहीं आते थे। हाँ हाँ, अन्य कार्यक्रम में नहीं आते। दीक्षा कल्याणक के दिन ही आते। बता रहे हैं गुरुदेव भी पंच कल्याणकों में गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक के दिन केवल व्याख्यान करने प्रवचन करने आते, बाकी किसी क्रिया को देखने कोई कार्यक्रम देखने नहीं आते। क्या क्या देखना, राग रंग की बातें होनी है वहां पर। दीक्षा कल्याणक से वहां रुकते थे आकर के बैठ। खैर जो भी हो, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हो, मैं तो देखा भी नहीं मैंने गुरुदेव को, सुना सुना है उनके बारे में है? हाँ प्रतिष्ठा में आपने, लेकिन वो ब्रह्म स्वर्ग के जो देव लोकांतिक देव हैं वो तो दीक्षा कल्याणक के दिन आते हैं कि हम आपके इन परिणामों की अनुमोदना करते हैं। आपने जो दीक्षा लेने का भाव बनाया है, हम इन परिणामों की अनुमोदना करते हैं। तो हमें क्या करना कि हमें वीतराग सर्वज्ञ देव को ही क्या करना, आश्रय लेना, क्योंकि वो ही हमें सर्वज्ञता की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति का एकमात्र कारण है। भैया अंधे की तरह खोटे मार्गों में क्यों भ्रम रहे हो, अर्थात अन्य रागी द्वेषी देवों की उपासना में क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? ये कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं देखो, वीतराग सर्वज्ञ जिनेश्वर के ही वचन प्रमाण कहें, रागी अरु अल्पज्ञ वचन है, असत अतः अप्रामाणिक है। यह निश्चय कर हे बुद्ध जन, कैवल्य प्राप्ति के लिए अहो, मुक्ति मूल जिन शरण गहो, क्यों अंध बने दुष्पथ भटको। वीतराग सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के वचन ही प्रामाणिक कहे गए हैं। रागी और अल्पज्ञ के वचन असत्य हैं, इसलिए वे अप्रामाणिक हैं। यह निश्चय करके हे बुद्धिमान, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुक्ति के मूल कारण जिनेंद्र परमात्मा की शरण ग्रहण करो। अंधे बन करके खोटे मार्गों में, संसार मार्ग में परिभ्रमण मत करो। समझ में आती है बात? एकदम स्पष्ट सपाट बात है। आचार्य कहते हैं कि जो समस्त पदार्थों को अच्छी तरह जानने वाला है, वीतराग है और ज्ञानावर्णादि चार घातीय कर्मों से रहित है, उसी का वाक्य प्रमाण है। किंतु उससे विपरीत जो अल्पज्ञानी रागी आदि हैं, उनका वचन असत्य होने से प्रमाण नहीं है। ऐसा मन में ठानकर हे पंडितों, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुक्ति के देने वाले उन अरहंत का ही आश्रय करो। क्यों व्यर्थ अंधे के समान जहां तहां खोटे मार्ग में गिरते पड़ते हो? कह दिया भैया, सत्य मार्ग का निर्णय नहीं करते हो तो अंधे हो। जानने वाले को नहीं जानता है, अंधा है, ऐसा बोलते। ये जानने वाला जो मेरा भगवान आत्मा, उसे मैंने नहीं जाना तो फिर जाना ही क्या मैंने? जो प्रयोजन भूत अपना आत्मा है वो मैंने नहीं जाना, तो सारे जगत को जान करके भी नहीं जाने के बराबर है। ऐसे ही मुक्ति मार्ग दर्शाने वाले जिनेंद्र परमात्मा को नहीं जाने तो, उनका आश्रय नहीं लेवे तो अंधा ही है, सही मार्ग उसको सूझता नहीं। एक के भरोसे बैठे कैसे काम चलेगा? इसकी भी उसकी भी उसकी भी सबकी करें थोड़ी थोड़ी। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। सात मामे का भांजा भूखा सोता है। कहावत है, सात मामा का भांजा भूखा सोता है। ये मामा सोचता है, छोटा सोचता है बड़े के यहाँ खा लिया होगा, बड़ा सोचता है छोटे के यहाँ खा लिया होगा, कहीं ना कहीं खा लिया होगा। 7 घर है, कहीं खा लिया होगा, क्या है? और एक ही हो तो अरे हमारे भांजे ने भोजन नहीं किया, भैया बुलाओ उसको, कहाँ गया हो, बुलाओ उसको, भोजन कराओ। नहीं तो सात मामा है तो और आनंद होना चाहिए ना उसके तो, लेकिन सब ने सोचा ये इसके उसके उसके, कोई कहे नहीं, वो तो रह गया तो रह गया, भूखा ही रह गया। ऐसा स्वरूप है। तो अब आप इसकी उपासना उसकी उपासना, इस रागी देव की उसकी उसकी, फिर आखिरकार बोलो आप
4 डॉक्टरों के पास इलाज एक साथ करोगे तो क्या होगे, मरोगे कि जिंदा रहोगे बताओ। आयुर्वेद का भी ले लो, एलोपैथी का भी ले लो, इसका होम्योपैथी का भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इस डॉक्टर की भी दवाई ले लो, उसकी भी ले लो, सबकी दवाइयाँ एक साथ ले लो, फिर क्या होगा। अरे जो अच्छा है उसका पता करो, पहले निर्णय करो कौन डॉक्टर अच्छा है, फिर उसकी दवाई लो तो तुम निरोग होगे। तो ऐसे ही जो मुक्ति मार्ग संसार रोग को हरने वाले कौन है, वो निर्णय करो और निर्णय करके तो उसका आश्रय लो। आत्ममीमांसा में, आप्त परीक्षा में सब परीक्षा की है, वो सारी चर्चा वो करने को अवकाश नहीं, 2-3 मिनट ही बचे अपने पास, तो आप लोगों को देते हैं। अभी अपन ने जो ये चर्चा की इस 123वें श्लोक की, 124वें श्लोक की, इसमें आपको क्या समझ में आया, जो आप लोग बताओ। माइक चालू है आज तो। हाँ जी, कौन अभी तो कर रहा था आवाज तो, अभी तो बोल तो रहा था, क्या पता नहीं, जो भी बताएं चालू है, चालू अभी तो चालू। कौन बोलेंगे आप लोगों में से, कौन बताएंगे आज जो ये श्लोक पढ़ा इसमें क्या समझ में आया आपको। आज तो इसलिए उठा आज ये सबको पढ़ के सुनाओ। मैंने आज ही पढ़ा तो थोड़ा दिमाग में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुनो। इस 124 नंबर के श्लोक में आचार्य बताते हैं कि जो वितराग है और सर्वज्ञ है उनके ही वचन प्रमाण है, क्योंकि जो असत्य वचन किस कारण से बोले जाते हैं, 2 कारण बताए हैं। एक तो रागिक वैसी हो या अज्ञानी हो तो उससे असत्य बोला जाता है। तो जो जिनेंद्र भगवान है न उनके राग है, द्वेष है और वो वितराग है, इसलिए उनके वचन ही प्रमाण है। और जो राग द्वेष से पीड़ित है उनके वचन प्रमाण नहीं है, उनके वचन असत्य है। इसलिए कहा कि हे ज्ञानी जन, तुम्हें निश्चय करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ऐसे जिनेंद्र देव का ही आश्रय करो, फालतू इधर उधर व्यर्थ में अंध बन करके परिक्रमण मत करो। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अगला श्लोक तो अपन अब